जय श्री ओम। शास्त्र ज्ञान मंथन में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम शुरू करते हैं भगवती गौरी की एक छोटी सी कथा है कि हम इस पावन पर्व को क्यों मनाते हैं। इनका एक विशेष महत्व है। इतिहास में वर्णित है कि रंभ और महिषी ये दैत्य थे और महिषी इनकी माता, जिसके नाम पर महिषासुर एक विशाल दैत्य ने जन्म लिया, जिसने तमाम तरह से त्राही त्राही मचा रखी थी, उधम उठाया हुआ था, जिसमें देवताओं ने बहुत बल लगाया उसे परास्त करने में, लेकिन देवता कामयाब नहीं हुए। इंद्र पराजित हुए। दुखी होकर वो देवताओं के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, सृष्टि पर और देवताओं पर हाहाकार मचा हुआ है। महिषासुर नामक दैत्य ने बहुत जुर्म की, कृपा करके उसका कोई उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव ने मिलकर जगह ब्रह्मा जी ने कहा, महिषासुर को तो मेरा वरदान है, क्योंकि एक बार उसने कठोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया और मुझसे एक वरदान मांगा, जिसमें देव दानव गंधर्व मानव कोई भी इसका पशु पक्षी कोई भी इसका वध ना कर सके। इस तरह से मैंने उसे वरदान दे दिया और ये भी चेतावनी दे दी कि आप स्त्री से सावधान रहें। तो हमें किसी स्त्री का स्वरूप निर्मित करना होगा, वही इसका वध करेंगे। तब सभी देवताओं ने अपने पुंज से, अपनी शक्तियों से महागौरी को जन्म दिया, जो एक सुंदर नारी रूप में बनी और जिसकी सवारी सिंह की थी, जिसे शेरावाली के भी नाम से हम लोग पुकारते हैं। और वही उसने अलग अलग शक्तियां उनको अर्जित की गई, जिससे उस देवी का अवतरित रूप आया और जिसे महिषासुर का वध करने के लिए उससे प्रार्थना की गई, हे देवी आप हमारी इस महिषासुर दैत्य से रक्षा करें, आपकी जय हो। उन्होंने कहा ठीक है, और वो एक सुंदर स्त्री का स्वरूप लेकर जब वो आ गई, तो जिसके पर आकर्षित होकर महिषासुर वो उस वरदान के भूल गया कि मैं स्त्री के हाथों मेरा वध हो सकता है, लेकिन उसकी सुंदरता पे मंत्र मुग्ध होकर महिषासुर उसके पीछे पड़ जाता है और उसे अर्धांगिनी बनाने का स्वप्न देखने लगता है। तब देवी ने कहा ठीक है, तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, यदि तुमने मुझे परास्त कर दिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, यदि मुझे नहीं हरा पाए तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। इस तरह की शर्त डालकर उसने कहा ठीक है। अब महिषासुर अपने स्वरूप में आता है, इधर माता भी अपने स्वरूप में आ जाती हैं और उनसे बहुत विशाल युद्ध होता है। और जब उनका विशाल युद्ध होता है महिषासुर के साथ, काफी जब महिषासुर को और उन्होंने उसका अपने त्रिशूल से लेकर बाण से लेकर जिस वक्त उसका वध करती है और उसे अपने सिंह के साथ और उसने दबा
लेती, एक छाती पे पैर रखते और इस तरह से उसका वध कर देती हैं। यही, और वहीं से इनका नाम महिषासुरमर्दिनी नाम पड़ा। और इसीलिए हम भगवती गौरी का आह्वान करते हैं, महागौरी की पूजा और अष्टमी का प्रचार करते हैं। एक कहानी और है जिसमें रक्त बीज का भी जन्म हो। जब पृथ्वी पर एक बूंद गिरने से एक और रक्त बीज पैदा हो जाता है। इस तरह से एक ही स्वरूप के हजारों राक्षस पैदा हो गए। उन्होंने भी सृष्टि में बहुत हाहाकार मचाया था। तब सभी देवताओं ने मिलकर एक, जिसे हम महाकाली कहते, भगवती गौरी जो थी उन्हें सब शक्तियां प्रदान की गई और एक जिसे महाकाली का रूप दिया गया था। और यही महाकाली जब अपने स्वरूप में आती हैं तो इन्होंने खून पीना शुरू किया, क्योंकि वो खून धरती पर गिरता था और रक्त बीज से नया राक्षस पैदा हो जाता था। इस समय भैरव भी इनके साथ था और माँ काली उस खून को पी जाती थी खप्पड़ लेकर, और जो बूंद बची गिरती थी उसे भैरव जी चाट जाते थे। इस तरह से रक्त बीज का भी विनाश के राक्षसों का अंत। महाकाली की भी हम पूजा इसीलिए करते हैं। इन्हीं कथाओं के में एक कथा और भी प्रचलित है। ये उस काल के दौरान की कथा है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध के लिए आमने सामने हुए थे और युद्ध का पहला दिन था। उस समय बड़ा युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, और रावण बड़ी बड़ी शक्ति के साथ युद्ध में उतरे थे। और वो रावण इतना हावी हो गया था कि उस समय रामचंद्र जी को उनके साथ साक्षात शक्ति लड़ती दिखाई दे रही थी। ये लोक कथाओं में ऐसा सुनने में आया है कि उस दिन रावण के साथ साक्षात शक्ति लड़ रही थी और राम बड़े अचंभित थे कि मैं सत्य के लिए इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और महाशक्ति अधर्म के साथ कैसे लड़ रही है। बड़ा चिंतित हुए। उन्होंने जैसे तैसे पूरा दिन युद्ध में काटा और अगले और उन्होंने चिंतित होकर अपने शिविर में आकर बैठ जाते हैं। सारे वानर लोगों ने जब सभा की, भगवान श्री राम को चिंतित देख के अवस्था में, तब जावामंत जी बोलते हैं, आप इस तरह से कैसे अधीर हैं भगवान, कारण क्या है। तब श्री राम ने कहा कि मैंने आज के युद्ध में रावण के साथ महाशक्ति को लड़ते देखा है। जब जामावंत जी ने कहा, आप चिंतित क्यों होते हैं, आप भगवती की उपासना कीजिए, वो कमलों से प्रसन्न होती हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने माँ भगवती का आह्वान किया और उनका व्रत किया और अपने शिविर में 9 दिन तक उन्होंने 108 कमलों का निर्माण किया, मंगाया। और प्रतिदिन उन्होंने जो उसमें कमल चढ़ाए तो 9 दिन के अंदर 108 कमल उन्हें पूर्ण करने थे। और वह श्री रामचंद्र जी ने उस दौरान जब कमल पूरे किए थे, लेकिन 108 कमल लाए और जब उन्हें चढ़ाने लगे तो एक कम पड़ गया। हर बार कोशिश की गई कि कहाँ गया, बहुत प्रयास किया कि अब क्या करूं, समय हो रहा है उपासना का। तब अपने माता के वो वचन याद आए जो बचपन में नैन कमल कह कमल लोचन करके इन्हें पुकारा करती थी, तो तुम्हारे सुंदर नैन, कितने सुंदर नैन कमल। इस तरह की जो जो बचपन की बातें हैं उन्हें इस तरह से स्मरण आ रही थी। तब उन्होंने नैनों को
नैन कमल जानकर अपने तर्क से एक तीर निकाला और अपनी आंख को बेधने चले। तभी भगवती गौरी प्रसन्न होकर उनका हाथ रोक देती है। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब भगवती से उन्होंने कहा, माँ आप असत्य के साथ कैसे लड़ रही हैं? अब मुझे आप वरदान दीजिए कि आप मेरे साथ रहें और मुझे विजय श्री का आशीर्वाद है। तब 9वें दिन माँ भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तथास्तु कह के जाती कि आपकी विजय निश्चिंत है। और इस तरह से माँ भगवती 9वें दिन माँ भगवती का इस तरह भी एक आख्यान के तौर पर हम इसे लेते हैं, जो हमने महापुरुषों से सुनी है। और ऐसे जाने कितने ही आताताई राक्षस हुए हैं। शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, महिषासुर, रक्तबीज और अलग अलग जो है ना ये राक्षस और महादेवियों ने हमारे सृष्टि की रक्षा की है। और इन देवियों की अपने घर में खुशहाली के लिए तमाम प्रकार के राक्षसों का ये वध करती हैं और आपके घर में खुशहाली का वातावरण पैदा करती हैं। अब एक प्रचलन में अभी आता है, हम जौ की खेतरी लगाते हैं, जिसमें जो देवताओं को भी अर्पण है। संसार में सबसे सर्वप्रथम हम जौ की खेती लगाते चले आ रहे हैं वर्षों से। जब भी व्रत आते हैं हम जौ की खेती, सबसे पहला अनाज सृष्टि पर जौ का ही आया था, जिसे पूर्ण अनाज का दर्जा मिला हुआ है, जिसे देवताओं को भी वो पसंद है और देवियों को। और हवन आदि में हम जौ का उपयोग करते हैं, यही उत्तम है। जब इसकी खेती लगाते हैं, जिस खेती को बड़ी खूबसूरत ढंग से वो खेती जितनी ज्यादा विशाल तरीके से अंकुरित होकर फूटती है, समझ लीजिए उसके घर में खुशियां आने से कोई नहीं रोक सकता, उसका घर खुशियों से भर जाता है। जैसी विकसित खेती होती है उसी के तरह से आपके घर में खुशियां होती हैं। कई बार देखा गया है वो खेती ढंग से नहीं हो पाती, तो इसका मतलब है कि अभी भाग्य रूठा हुआ है या रूसा हुआ है। आप अपने कर्मों को, अच्छे कर्मों को, अपने विवेक को, अपनी भक्ति को जागृत रखिए। और इस आशा विश्वास के साथ सतीश राजौरिया आज आपको फिर बधाई दो। नमस्कार।